डांस ही कर सकते और तो कुछ नहीं कर सकते। मैं सुबह कोई 7 बजे मुझे कॉल आ गई, पता नहीं कोई रैंडम नंबर से, मैंने भी कन्फ्यूजन में पिक कर ली। तो आगे से कोई 5-6 रेफरेंस दे के तो मैं कहा जी ऐसे ऐसे। मैं कहा यार बात बताओ, अभी सैरी करके सोया ही था, कोई 1-1.5 घंटा ही हुआ था। तो कहता है मैंने डाइट प्लान चाहिए था। मैं नींद में था, वो अपनी करी जा रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि यार बंदा सोया हुआ था। उन्हें अपनी बराल पूरी की थी। मैं कहा अच्छा चलो मैं उठ के देखता हूँ। खैर उस चक्कर में उठ गया, उसको भी मैंने चलो थोड़ा बहुत जो भी मैं गाइड कर सकता था मैंने कर दिया उठ के। और कुछ काम मैंने निपटाए हैं उठ के ना। मैंने कहा चलो यदि भी मेहरबानी जिन्हें मैंने आज टाइम ना उठा देता। तो उठ के सबसे पहले मैंने कुछ ये कपड़े अरेंज कर दिए हैं, कुछ होने वाले हैं कुछ कर दिए हैं। जितनी जगह थी ये मैंने यहाँ पे ला के फेंक दी हैं। और ये कपड़े मैंने जितने मेरे पास हैंगर थे यहाँ पे हैंग कर दिए हैं। और इधर मैं थोड़ा खलारा खुलरा पा देता है, उसी चक्कर में कपड़े अरेंज करने के चक्कर में तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भी पड़े। मैं सोच रहा हूँ नवीद के घर से सीढ़ी ला के ये पंखा लगवा देता हूँ। और कचरा इतना ज़्यादा जमा हो गया था कि ये 2 बैग भर गए हैं जब मैंने खाली की है बास्केट को। तो वो मैंने कितने दिन से ये मैंने नहीं फेंका था, तो मैंने उसको हिलाया तो मच्छर ही मच्छर वहाँ पे हुए हुए थे। मुझे फिर बड़ी शर्म आई। मैं क्या मैं तो इंज रहने दें जिमें रूढ़ी च बंदे रहते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने गैरत खा के ये बास्केट धो के यहाँ पे सूखने के लिए डाल दी है। तो ये ड्राई होती है तो मैं इसमें बिन बैग लगा के रख दूँगा। और इस एरिया को मैं सोच रहा हूँ जो पेंट हमने करवाया था वो बचा पड़ा हुआ है। मेरा ब्लैक पे माइंड आ गया है, तो इस एरिया को मैं सोच रहा हूँ कि इसको कुछ इस तरह से यूटिलाइज़ कर लूँ। क्योंकि मे बी यहाँ पे अगर मैं कुछ साउंड प्रूफिंग करूँ, हैवी कर्टन्स लगा लूँ, इसके आगे भी इसके आगे भी कुछ इस तरह का मैं डैम्पिंग कर लूँ, तो मे बी कोई शोर कम हो जाए या मेरी वीडियो के हिसाब से कुछ यूज़फुल हो जाए। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा एक दफ़ा मैं यहाँ पे अपना मैक्सिमम। मैं रात को सोच रहा था कि क्या करूँ, अभी चला जाऊँ कहीं साइड पे या क्या करूँ। तो देख रहा हूँ मैं, मिक्स्ड मेरे वो थॉट्स हैं। अभी मैं यहाँ पे अपना मैक्सिमम सोच रहा हूँ एक दफ़ा दूँ, क्या रिज़ल्ट निकलता है फिर मूव कर देंगे। फिर मैं जाके कूड़ा फेंकता हूँ और ये पंखा लगाने का बंदोबस्त करता हूँ, सीढ़ी लेके आता हूँ, बंदे को बुलाता हूँ। ये भी फिर से वैसा हो गया, इसको भी समेटते हैं। बाकी मुझे लगता है कि मैं कर्टन्स वगैरह लगाऊंगा ना ऊपर, और वहाँ पे अम्मी लेके आई थी वो स्टिकर टाइप वो ऊपर लगाने के लिए, तो वो लगा दूंगा। अभी फ़िलहाल के लिए एग्जॉस्ट रहने देते हैं। एग्जॉस्ट लगाए तो 10 एग्जॉस्ट लगने हैं, बहुत ज़्यादा बजट आउट हो जाएगा। यहाँ पे वो स्टिकर्स लगा देता हूँ और कर्टन्स हैवी वाले लगा देता हूँ, तो डस्ट भी कम हो जाएगी। उम्मीद है कुछ ना कुछ हद तक शोर भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। ख़त्म तो नहीं होगा लेकिन कोई 10-20% कम हो जाएगा। यहाँ पे कर्टन्स का भी बड़ा लंबा चौड़ा बजट निकलना है वैसे। यहाँ पे वहाँ पे खिड़कियों पे ये मतलब जितने भी ये यहाँ पे हो गए, यहाँ पे ये सारे मुझे लगता है सारे मैं लोडेड कर दूँगा ना हैवी कर्टन से, तो फिर स्लाइड सा नॉइज़ कम हो सकता है। हाँ ये पानी भी ख़त्म होने से पहले भर लेता हूँ। ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਤਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦਾ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਝੂਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਝੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਝੂਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ। ये टंकी भी फुल कर दी और अच्छा ही हो गया किसी इमरजेंसी सिचुएशन में पड़ने की बजाय। यार घर बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा, पर क्या गया ਹੁਣ ਪਾਪੜਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ये सब कुछ सिर्फ 10-15 मिनट के ड्यूरेशन में। आप सोचें ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੇਚ के जाएंगे, या मैंने झूठे देंगे या मैंने कोई कुल्फ़ी शुल्फ़ी खुआएंगे। हाँ अब आप खुद बताएं, ये कोई पर्दों से कवर होने वाला काम है। ये 10-15 मिनट के ड्यूरेशन में मैं आपको दिखा रहा हूँ। कोई 15 फेरी वाले लंघ गए ने तबाही के लाउड स्पीकर लगा के। ये पर्दे वाला काम नहीं है, ये बॉम्ब प्रूफ घर यहाँ पे हो ना तो भी ये पापड़ा वाली आवाज़ आ जानी अंदर। बस ये शोर सुन रहे हैं,
ये वो बडावे नहीं होंगे, बडावे वो ही आवाज़ा इतने तक आ रही हैं। वो गली छोड़ के ना दुकान है उन बच्चों की, और वो जो गेमें हैं, इतनी आवाज़, इतना शोरो गुल, पता नहीं क्या क्या वो लगे होते हैं। ये मतलब साथ ही गली है और साथ ही दुकान है, तो वो जो बॉल है ना वो उछलती है वहाँ पे, और यहाँ पे मेरे दिमाग पे ऐसे ऐसे वो गिरती है। भाई अपना गुजारा इन्ना भी नहीं सी है जिन्ना मैं कर लिया, तो बंदोबस्त करिए अपना बोरी बिस्तरा जो ना समेटिए इतों बाहर वाल बेचने वाला आ गया, जो डिगन डे ने ना इनू बेच देने। हर किस्म का फेरी वाला आता है इतने हर 3 मिनट बाद। तो ये सीढ़ी आ गई। सबसे पहले तो ये पंखा लगाते हैं जो सबसे ज़्यादा डिले हो रहा है। और झूले वाला होने थे, झूले दे ही जा रहे हैं, दे ही जा रहे हैं। और ये हम 3 डब्बा बेच लो। ये कुछ ज़्यादा लंबे टाइम गैप नहीं, सिर्फ 5-5 10-10 मिनट बाद ये सिस्टम हो रहा है। उधरों झूटे वाला, उधरों पापड़ा वाला खड़ा है, इस पासे वो लोहे लैलन वाला है, हुणे इस पासे वो वालां वाला निकलिया। इस टाइम मैं फुल जड़ा ना जकड़िया गया वहाँ फेरी वाले च, ऐ लगता फेरी वाले का हमला हो गया। उन्होंने ओ भाई उधर जाके इसराइल से हमला करो, उधर चल रही है जंग। अब इससे ना बाहर का शोर भी थोड़ा कम आएगा, क्योंकि वो हवा से थोड़ा जो रिवर्ब होता है ना वो काफ़ी कम हो जाता है। अभी लगाते हैं ये, इसको कवर करते हैं। फिलहाल तो स्टिकर से ही करेंगे, क्योंकि एग्जॉस्ट भी 10 लगने हैं, अभी पंखे भी टोटल इस घर में 8 लगने हैं, उनका भी 80-90 हज़ार का खर्च है, और एग्जॉस्ट जो हैं वो भी मेरे ख्याल से इतना ही होगा। तो हाले जड़ा ना इन्होंने स्टिकर ही ला देने हैं। अब ये पंखे नेस्ट जो है ना वो तो मैंने ब्लैक लगाने हैं। मैंने वो इंटरनेट पे सर्च किया तो मुझे ब्लैक नज़र आ गए, तो पंखे ब्लैक लगाऊंगा। ऊपर तो ब्लैक लगेंगे, नीचे अम्मी से पूछ लूँगा। ये शीट है भाई, ये तो एक तो पूरी भी नहीं होगी, और ऊपर से बहुत ज़्यादा पतला स्टिकर सा है ये, बिल्कुल ही। यहाँ पर एग्जॉस्ट का मैंने हिसाब लगाया है 50,000 के तकरीबन, और पंखों का कोई 80-90 हज़ार, मतलब 1.5 लाख का सफाया है। तो अभी तो नहीं होगा, बाद में देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 टीवी रिमोट वाला आ गया, फेरी वाला बाहर। मैं लगता है मैं फेरी वाले ना सारे गा गया साड़ी गली से ही ने। अच्छा अब ये 14 बाई 14 का निकालना हो जाए तो हो जाए। ये कोई शह लै लै जाके कहा तेरी मेहरबानी है तो चला जा ना। वो समझ आ रही है बेच की रहा है, बस उन्होंने मकसद है रौला पा दो, महल्ले वाले बाहर निकल के वेखन की है। इस कमरे का लगा के देखते हैं। वो फीस कहाँ गया जो मैंने काटा था? भाई दूसरी साइड पे कार्डबोर्ड लग सकता है काट के। कौन सी साइड पे? अच्छा ये तार अंदर करूँ कि बाहर करूँ? अंदर ही करनी पड़ेगी है ना? हाँ। ये कमरा तो मच्छरों से महफूज हो गया। अब 7 वाला एक कर लेते हैं, किचन का 2 हो जाएंगे मुझे लगता है। एक अगर बचा तो नीचे वाले किचन में दे देंगे। असल हाल तो इसका एग्जॉस्ट ही है, साथ एग्जॉस्ट चला के ना 10 के 10 तो सारे बाहर दी आवाज़ बाहर ही सुटी जाए, रोड़ा मुकाए। किसी जान तो नहीं है बंदा, चलते चलो।
मच्छर रोक लेगा, फिर रोशनी रुक जाएगी। हाँ बच्चे चमड़ से लगे, लेकिन बाहर से कौन लगाए। और मंजी वाला आ गया, बाल वाला गया फिर मंजियां वाला आ गया, और वैपर वाला आ गया पीछे ले। अच्छा हेड ते लगे ने वाला वाला, वैपर वाला, मंजियां वाला, एक दूसरे के मुकाबले में। मेरा बस चले ना, मैं उन्होंने तनख्वाह देव महीने की कि इतों चुप करके लंघना करना वा, महीने बाद मेरे तनख्वाह लै लिया करो, साड़ी मेहरबानी। बस एक कमरा रह गया, ऊपर वाला कवर हो गया, एक कमरा रह गया, उसको भी लग जाएगा, बाकी स्टिकर खत्म हो गए। इससे सिर्फ मच्छर रुकेंगे और कुछ नहीं रुकेगा। नाली वो गाजरा वाला आ गया, 100 दियां पता नहीं 5 किलो की, नॉन स्टॉप एवरी 30 सेकंड एक नया फेरी वाला। पता नहीं कितना वो बिजनेस है इस महल्ले दे विच। 3 4 लगा ली, और ये 5वां। उस हिसाब से देख लेंगे कि इसमें से 5 निकले। कितनी कैंची पैसे खर्चे करो देर आ गया। एक 30 सेकंड भी नहीं हुए, लिटरली 30 सेकंड भी नहीं हुए। ये कोई मेरे ख्याल से आप जब से आई हो, ये मेरे ख्याल से 17वां 18वां रेडी है। पता नहीं कितना को बिजनेस है इस गली दे वैसे। उस घर में ट्रैफिक का शोर है और इधर मैंने भी कोई बम प्रूफ शेल्टर बनवाना था। बम प्रूफ नहीं, पेपर प्रूफ। भाई ये देखो वो येलो वाला। बस हाँ चल ये इधर इधर नीचे की तरफ। ओ बहुत घट तड़पन है, तू बहुत तड़पन सी। इतनी जोर से काटता है ये। मैं क्या जुत्ती मार के शीशा ही ना तोड़ दो, यार स्प्रे मार दे ने। उससे 10 वाला भूंडे से 550 वाली स्प्रे ला दे आए। मोबाइल घोट के बाद मोबाइल ना तोड़ दे, या लैप तोड़ दे या शीशा तोड़ दे। थोड़ी देर में मर जाएगा बेचारा। वैसे भी अभी इसमें ध्यान है ना बड़ा, मेरे अंदर मालूम ध्यान। ओ भाई एक ये रह गया, बस 5 ही निकले थे उसमें से। चलो इसको बाद में कर लेंगे। अब क्यूट स्टिकर है वैसे। सबसे सिंपल ये था। अच्छा अब हमने क्या किया कि वो जो कट पीस बचे थे ना इसमें से, वो वाले ऐसे लाइन से हम जोड़ के उसको पूरा हो जाएगा। ऊपर वाला पोर्शन कवर हो जाएगा मच्छरों से, फिर नीचे रह जाएगा। नीचे एक ही शीट काफ़ी होती है, ऐसे नीचे भी लग जाएगा। चूल्हे तो ग्राइंडर मशीन ठीक करने वाला आ गया हम। ज्यादा जुड़े लगे हैं। आप देख रहे ना, आपने जो भी रूम आपको सही लगा ना वो रख लेना, मुझे रूम का कोई इशू नहीं। मुझे भी कोई इशू नहीं, क्योंकि हम सारे इको जी नहीं खाते, वो कोई और नहीं कर सकता। ऐसे हाथ लगाओ ना किसी चीज़ को, इतनी एलर्जी हो रही होती है, हैंडल, दरवाजों के, स्विच बोर्ड, ये वो
ये तो बंदा खुद ही कर सकता है। ये देखो, अब ये जो दीवारों के कोनों के ऊपर ये देखो, आपको बता रहा हूँ सर। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ नहीं ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹ वैसे ही कह लिया कि मेरी आवाज़ सुन लो। एक और भी है ना, और काफ़ी सारे हैं। ये तो हमने जुगाड़ लगा दिया। मेन मकसद था मच्छर, और वो ऐसे कवर हो जाएंगे। वो जो 4 और पीस पड़ेंगे ना कतरे जैसे, हमने ये लगाई हैं। वैसे एक नीचे वाले किचन में लगा देते हैं, नीचे वाले किचन में बहुत ज़्यादा मच्छर है, तो सबसे ज़्यादा स्पॉट बना हुआ। ग्राइंडर की कोई 1 सेकंड नहीं है, मतलब जब से मैं लगा हूँ ना, ये सारे अपने कपड़े समेटने और ये सारे पंखा लगवाए एवरी 30 सेकंड, ये भी 30 सेकंड भी ज़्यादा है। 30 सेकंड में भी मेरे ख्याल से कोई 40 ये लोग ना लाउड स्पीकर वाले आते हैं। दिमाग की क्या कहूँ करके रखी हुई है। तो क्या कह सकते हैं, मैंने गरीब बंदे हैं भाई, और गरीब में ऐसी आलम मस के गया साड़ियाँ चलन नहीं है, मैं रौला पाओ सारे करना जा रहा है। तो स्पीकर भी खत्म हो गए हैं और हमारा काम भी काफ़ी हद तक हो गया। 2 मैंने वेस्ट किए हैं, अगर वो भी वेस्ट ना होते तो एक और कमरे में लग जाना था। वो दोनों ही वेस्ट हो गए, और दोनों छोटे हो गए ना, एक ही जितने हैं वो। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास 2 होने हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे हमें चाहिए 1 2 और वॉशरूम वाला 3, ठीक है। लेकिन ये अच्छा हो गया, ये बहुत ज़रूरी था। अच्छा, ये लगा कितना A1 है, ये वाला ज़रूरी था क्योंकि ये प्लॉट की तरफ खुलता है ना, यहाँ से मच्छर ज़्यादा आता है। ये अच्छा होगा। चलो, इस वॉशरूम की जो टाइल है इसमें उनकी कलर चॉइस बहुत अच्छी है। एक तो वो है मेड सी है, रफ सी लुक, और ना ग्रे और वाइट, ये इस कलर में जो छोटी स्पेसेस होती है ना वो बड़ी वाइड लगती हैं। तो अगर मिक्स या खचा मचा या डार्क कलर लगा देना तो फिर वो जो छोटी स्पेस होती है वो और ही छोटी लगने लग जाती है। कुछ काम ही ना, ये देखो ये स्पेस ही सारी छोटी। लेकिन ये असल में ये जो बनवा रहा होता है उसका नहीं होता, वो इतनी छोटी छोटी कई दफ़ा चीज़ों को नहीं देख पाता। जो लोग काम करने वाले होते हैं ना वो बड़ी जगह पे डंडी मारते हैं। लेकिन ये टाइल की उसकी चॉइस मुझे बड़ी अच्छी लगी है, ये ना वाइड वाइड लगता है। AC भी शायद आज लग रहे हैं। अम्मी हो ना भारे जे भारे पर्दे देख के रखो, कुछ ना ब्लैक कलर दे। हाँ अच्छा, चलो ठीक, चलो सही है। तो मैं क्या पैर भी काफ़ी सारे लग रहे हैं ना। ये पानी भी आज मैं टाइम से ले आया था, मैंने कहा ये तो मतलब जब ख़त्म हो जाता है तो मैं नेक्स्ट डे लाता हूँ, आज टाइम से ही आ गए। और ये कपड़े सारे आ जाने थे यहाँ पे जो बिखरे शिखरे पड़े हुए हैं, लेकिन क्या हुआ कि मेरे पास ये हैंगर्स ख़त्म हो गए हैं। हैंगर्स इतने ही हैं, हैंगर्स और ले आऊँगा आज जाके ना, फिर सारे हैंग कर दूँगा। और अब मैं नेक्स्ट काम करूँगा कर्टन्स का, मतलब यहाँ पे मैं पाइप वगैरह लगा लूँगा ना, तो जस्ट पर्दे ला के तो फिर वो ताकि वो सारा कुछ ना करना पड़े, सारे कर्टन्स लगा लेंगे। और AC मैंने कोई 2-3 महीने पहले ही बुक कर लिया।
जब ये घर हमारा फाइनल हुआ था ना तो उस वक्त कोई एसी सेल हो रहा था, मतलब सस्ते में ही 1 टन का, तो ऑलमोस्ट न्यू ही था। तो वो फिर मैंने बुक कर लिया था। वो 2-3 महीने से उस शॉप वाले के पास ही पड़ा हुआ, तो उससे मैंने आज बोला कि आज आके ना लगा दो। तो मैं भी आज वो अफ्तारी के बाद लगाता है या कल लगाता है, क्या तो रहा था आज लगा दूँगा। तो वो मेरे ख्याल से यहाँ पे लगेगा। लो जी, हम बाहर ग्राइंडर चल गई। ये ग्राइंडर कोई हफ्ता 10 दिन, मुझे लगता है शायद महीने से चल रही है। मुझे लगता है कोई ना जैसे जेल की सलाखें काट रहा होता है ना, पता नहीं अंदर कोई जेल है क्या है, कोई शाशंक रिडम्पशन वाला कोई सीन है। वो बंदा जेलां कट के बाहर आएगा तो साढ़े दिमाग में कोई सुकून होएगा। सलाखों वाले भाई और फेरी वाले भाई के दरमियान दोस्ती हो गई है, दोनों रल के खप पा रहे हैं। वेलकम हानी, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? क्या कह रही है? इसने कितनी जल्दी नोटिस किया? ये मच्छर आते हैं ना इसलिए लगाया। सारे रूम्स में कवर कर दिया, सभी रूम्स में कवर कर दिया। ये क्या पकाएं? आपकी इफ्तारी करनी है मैंने। चावल, चलो इसके लिए चावल बॉईल कर देंगे। हाँ, नहीं तो दाल बनाएंगे इसके लिए। जो आपने मुझे तो दाल वाली पार्टी भी नहीं दी, कह रही दाल चावल पकेंगे तो। हाँ, तो आप बुला नहीं सकती थी संडे को अफ्तारी पे? ठीक है, आ जाओगी, टाइम होगा आपके पास? अभी मैं सोच रहा था अफ्तार तक सो लेता हूँ थोड़ा, काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, सुबह से उठा हूँ, काफ़ी काम निपटा लिए हैं, शुक्र है। तो सुनील का मैसेज आ गया कि जी मैं आज नहीं आ रहा, मुझे बुखार हो गया। तो इसने उस दिन ही छुट्टी करनी होती है जिस दिन मेरी पहले ही लगी पड़ी होती है। तो खैर कोई 10-15 मिनट, अभी वीडियो भी एडिट करने वाली रहती है, तो 10-15 मिनट रेस्ट करके वीडियो को भी स्टार्ट करता हूँ एडिट करना, और जिम निकलते हैं फिर। मैंने अपनी फुल कोशिश कर ली है मैं किसी दिन एडजस्ट हो जाऊँ, लेकिन यहाँ पे कंसिस्टेंट एक प्रेशर है नॉइस का। एक तो नॉइस होता है ना, एक नॉइस का प्रेशर है, ऐसे दिमाग को वो फाड़ रहा है कि मैं बता नहीं सकता। तो इफ्तार का टाइम हो गया, 12 होल एग्ज़ाम। मैंने छोटी को 6 बोला था, लेकिन मुझे लगता है उसे समझ नहीं आया, उसने 12 बना दिए हैं, तो 12 ही खा लेते हैं। साथ सॉस ये ले लेते हैं थोड़ी सी, और साथ ही कुछ खजूरें खाई हैं। अब निकलते हैं जिम, और ये थोड़ी और खजूरें और हनी, चाय। आज मेरी वीडियो लेट हो गई। अभी मैं जिम से घर आया था वीडियो एडिट और अपलोड करने, तो मैंने ये देखा कि ये तो रह ही गया। अभी ये सिर्फ 2 बचे थे, ये मैंने यहाँ पे लगा दिए, छोटा सा जो एरिया, इसको बाद में कवर कर लेंगे। और ना मैंने देखा है कि वीडियो यहाँ पे अगर मैं रख दूँ ना अपलोड करके लगाने के लिए इस दीवार के ऊपर, तो यहाँ पे सिग्नल काफ़ी बेहतर आते हैं। अगर इसको मोबाइल को इधर उधर हिलाएं तो फिर चले जाते हैं सिग्नल। अगर लेके चलते रहो, कभी चलते रहो तो सही आते हैं, कभी एक जगह पे स्टिल हो जाओ फिर सही आते हैं सिग्नल। अजीब सिग्नल का भी रोला। ये सामने वो लगे हुए हैं टावर इतने सारे, एक ये लगा हुआ है, इस तरफ भी लगे हुए हैं सिग्नल, फिर भी 1-2 1-2। खैर अब नहा के निकलते हैं जिम। ये ऊपर वाली लाइट्स भी चेंज होने वाली हैं, उसने चेंज नहीं की, ख़राब हुई हुई। यार अल्लाह की कसम है, पता नहीं इस गली नाल या इस महल्ले नाल है ना फेरी वालियां नूं किन्नी क्यों मोहब्बत है, किन्ना को गा के इत्थे। ये वो हैं क्लिप्स जो सिर्फ मैंने रिकॉर्ड किए हैं, ये वो क्लिप्स हैं जो मैं रिकॉर्ड कर पाता हूँ। 30 सेकंड भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। 10 सेकंड बाद या 10 सेकंड के अंदर एक आता है, दूसरा आता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर वो पांचों मिल के आवाज़ें लगाते हैं। मतलब मैंने तो अपना डिसीजन फाइनल कर लिया है कि मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। मतलब मैं अब अपना दिमाग जो है ना वो वेस्ट नहीं करूँगा ये सोचने में कि मैं यहाँ पे चीज़ों को एडजस्ट कर लूँ। मुझे कंफर्म हो गया आज कि मैं आज मतलब कि दिन का ज़्यादा हिस्सा मैंने यहाँ पे गुजारा है, सुबह से लेकर अब रात तक।
तो मैंने 100% डिसाइड कर लिया है कि मैं इस चीज़ में अब टाइम वेस्ट नहीं करूँगा कि मैं यहाँ पे चीज़ों को बेहतर कर लूँ। ऐसे ही घर वाले दूसरे घर से यहाँ पे शिफ्ट होंगे ना, तो मैं अपना कोई बंदोबस्त कर लूँगा। ये शैम्पू और ये सीरम मैंने यूज़ किया दोबारा, जैसा मैंने आपको बताया था इसके बारे में ना। तो प्लासिबो के बारे में मैंने आपको बताया था कि मुझे शुरू में मैंने जब सप्लीमेंट्स वगैरह स्टार्ट किए और ये चीज़ें स्टार्ट की, तो एकदम से मेरा हेयर फॉल बिल्कुल 100% कम्प्लीटली रुक गया था। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि प्लासिबो को रिफाइन होने में टाइम लगता है, चीज़ों को स्टेबल होने में आपका जो है ना 1 साल 2 साल 6 माह कम से कम इतना टाइम लग जाता है। तो अब पता नहीं लेंथ बढ़ रही है बालों की, मे भी दोबारा से इस वजह से या क्या चक्कर है, दोबारा बाल जो है ना वो मुझे थोड़े थोड़े नज़र आने लग गए हैं हाथों पे गिरते हुए। मे भी अब लेंथ ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा नज़र आ रहे हैं या क्या है। तो ये सारे मामला जो होते हैं ना, ये बड़े कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ये स्टडीज़ वगैरह, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये सप्लीमेंट्स, माइक्रोज के सप्लीमेंट्स हो गए या इस तरह की चीज़ें, ये टोटके ही इस किस्म के, उस पर मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता, ना ज़्यादा एविडेंसेस होते हैं उसके बारे। ये अब पर्सनली होता है कि बंदे को चंगा लगता है तो ठीक है करी जाए। तो अभी तक मतलब ना मैं आप कह लें कि मैं प्लासिबो स्टेट में हूँ। तो प्लासिबो स्टेट बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, प्लासिबो इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जो वो इफेक्ट्स बॉडी में ना फिजिकल इफेक्ट्स पैदा कर देता है। तो उसको स्टेबल होने में, उसको रिफाइन होने में टाइम लगता है। जैसे वो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स आ गए जी, बढ़ गया जी, बढ़ गया, लेकिन वो सारे मोस्टली प्लासिबोज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। वही बात के एक्सपीरियंस को और इन सारी चीज़ों को रिफाइन होते होते बड़ा टाइम लगता है, काफ़ी अर्से बाद जाके चीज़ें का क्लियर होती हैं। मैं ये अमरूद लेके आया था इफ्तारी टाइम, तो इससे मुझे याद आया कि मुझे एक वो टोकरी भी चाहिए फ्रूट्स के लिए। और जिम जाने से पहले वो तेरी जिम जाने से पहले ये ले लेते हैं अपना प्री वर्कआउट। ये मैंने कोई 2.5-3 स्कूप भी बना लिए हैं। तो अगर ये किसी ने यूज़ किया है या यूज़ कर रहा है तो अपना रिव्यू भी शेयर करें हमारे साथ। मोइन भाई की कॉल भी आ गई, उमर भाई का मैसेज भी आ गया, कल एक शूट है तो कल फिर जाना पड़ेगा। नींद आज भी पूरी नहीं हुई, आज कोशिश करूँगा आते ही फ़ौरन से बस सो जाऊँगा। तो आर्म्स वर्कआउट मैंने स्टार्ट किया केबल पुश से, रोप से। इसके लाइट टू सुपर हैवी लगाए, मतलब 4-5 सेट्स में सुपर हैवी तक गया। उसके बाद बार लगा के हैवी टू सुपर हैवी वेट लोडेड, पहले 10 की प्लेट के साथ फिर 20 की प्लेट ऐड करके फेलियर तक लगाया। उसके बाद ओवरहेड डंबल इस तरह से, इसमें काफ़ी आपको अच्छा लेंथन मिल जाता है, लैट भी आपका जो है लेंथन हो जाता है, इसमें ट्राइसेप भी, और अच्छा वेरिएशन लगता है ये। उसके बाद बाइसेप्स लाइट टू सुपर हैवी बाइसेप्स की एक ही एक्सरसाइज मैंने की, काफ़ी हो जाती है क्योंकि फोर आर्म थोड़े से जो है ना मेरे कुछ अर्से से तंग कर रहे थे, तो वो रिकवरी वाली साइड पे जा रही हैं चीज़ें, और कोई ना कोई नई भी वैसे निकली रहती है इंजरी। तो ये मैंने ब्रैकियोरेडियलिस को थोड़ा सा ट्रेन करने की कोशिश की आज, इनमें मुझे थोड़ा सा इशू था तो मैंने हाईलाइट किया ये मसल ब्रैकियोरेडियलिस जो है ना, इसमें थोड़ा सा इशू था, काफ़ी हद तक रिकवर हो गया, मैंने इसको ट्रेन करना आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद फ्लेक्सर्स एक्सटेंसर्स, ये एक्सटेंसर्स की उसके बाद कंडीशन सही जा रही है। हालांकि मैं काफ़ी ज़्यादा कैलोरिक इंटेक मेरा बढ़ा हुआ है, मतलब मेंटेनेंस से थोड़ा सा बढ़ा हुआ है क्या मेरा कैलोरिक जो इंटेक है, आप कंडीशन से भी नोट कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी फुलनेस। और मतलब मैं इसको एडजस्ट करने की कोशिश करता रहता हूँ, इसलिए ये मेंटेन है। अगर मैं कोशिश करना बंद कर दूँ एडजस्ट करने की, तो फिर जो है वो इतना साफ़ नहीं रहेगा, मामला जो है वो थोड़े थोड़े फैट वाली साइड पे जाना शुरू हो जाएंगे। अभी भी आपको, आप जितना समझ रहे होते हैं ना बॉडी फैट्स को देख के, उतना लो नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा लो नहीं है। ये दूसरी लाइट में मैंने डिफरेंट एंगल से इसको रिकॉर्ड किया, लेकिन अब उतना साफ़ नहीं है, लेकिन थोड़ा बिगर है। तो ये दोनों में से एक चीज़ आपको कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती है। उसके बाद साइकिलिंग की मैंने 1 घंटा, बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो फैट नहीं है ग्लूट्स पे। आज मैंने कार्डियो में सिर्फ साइकिलिंग की है 1 घंटा पूरा। तो शुरू में मुश्किल लगती थी, अब साइकिलिंग ना में वो पैडल्स हल्के लगना शुरू हो गए। तो 1 घंटे का टारगेट मैंने रखा हुआ था, तो जब 1 घंटा हो गया ना, तो मैंने अपने आप को एक और पुश किया कि नहीं 5 मिनट और करते हैं। फिर जब वो 5 मिनट हो गए तो फिर मैंने कहा 1 मिनट और। जब वो 1 मिनट हो गया तो मैंने कहा 10 पैडल्स मोर। तो इस तरह थोड़ा बहुत फर्दर पुश करना चाहिए। तो जिम से घर आके मैं पढ़ा रहा हूँ, स्क्रॉलिंग करता रहा हूँ 1 घंटा, बस लाइट भी नहीं है। तो वे अपना बना लिया सिर्फ, और कुछ खाने का मूड नहीं है।
तो 100 ग्राम ऑलमोस्ट वे है। तो इसमें हमें 70-75 ग्राम जो प्रोटीन मिल जाएगी। बाकी बर्तन वगैरह आज छोटी धो गई थी, तो आज हम प्लग एंड प्ले वाला काम चाय बनाएंगे। वे इसमें से ले रहा हूँ आज 100 ग्राम। अच्छा, अम्मी यहाँ पे कैंची टांग देती हैं अक्सर, तो ये और वहाँ पे भी ना दूसरे घर में भी ऐसे कैबिनेट के साथ टंगी होती है। तो ये औरतों की कोई कैबिनेट के साथ कैंची टांगने की कोई ख़ास वजह या कोई ख़ास टेक्निक होती है? टैबलेट्स ले लेते हैं अपनी, फिश ऑयल, जिंक, मैग्नीशियम, फॉरएवर यूथ, D3। लाइट आ गई थी तो मैंने 2 स्लाइस रख दी हैं टोस्टर में। तो ये 2 चीज़ें बड़ी देर से रुल रही हैं। एक ये है पौना प्याज और ये पौना पैकेट बिस्किट का। चाय भी बन गई। तो ये 2 स्लाइस के ऊपर मैंने हनी लगा लिया। तो ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆ ਗਏ ना कार, उन्होंने लगा कार वाधू ही हो गए। तो आज मैं बहुत ज़्यादा फटीक हो गया, मतलब बैक वर्कआउट भी बहुत सॉलिड हुआ था कल, उसमें बैक में भी और बाइसेप्स में भी उसकी वजह से खलियाँ थी अभी तक। आज आर्म वर्कआउट भी काफ़ी अच्छा हो गया। फिर साइकिलिंग जो है 1 घंटा, वो भी काफ़ी एग्जॉस्टिंग हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि सहरी में मैं कुछ खाऊंगा मज़ीद, मतलब काफ़ी हो गया। फिर कुछ खाया तो रिकॉर्ड कर लेंगे। बाकी आज के लिए वीडियो फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।